कुछ जो आने वाले पर्व में जो कुछ घटनाएं हुई उसको लेकर क्या? हाँ, उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है। खरीक और यहाँ पर परबत्ता थाने में जो घटनाएं हुई हैं, तो बहुत बड़ी घटना तो नहीं है, लेकिन हमारा अभी भी उस पर नज़र है, डिपुटेशन है। हम लगातार उसको सर्विलांस कर रहे हैं, लोगों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए जो भी है, दोनों पक्षों से हम लोग बात भी कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि जो इसमें उपद्रव फैलाए हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। यार कितने लोगों की? लोगों का संख्या है, एक में लगता है कि दर्जन भर से, दोनों तरफ से दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करके FIR किया गया है। दोनों मामले में पुलिस की तरफ से भी केस की गई है और बाकी जो दोनों पक्ष हैं उनके तरफ से भी केस किया गया है। तो टोटल 6 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 पुलिस की तरफ से और 4 जो हैं वो दोनों पब्लिक की तरफ से हुआ है। गिरफ्तारी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग तो सबसे पहले के माध्यम से चिन्हित कर लें, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोग जुटते हैं और उसमें कुछ ही उपद्रवी तत्व होते हैं, तो उसको चिन्हित करके ही गिरफ्तार करेंगे। जल्दीबाजी में कोई गलती न हो जाए और कोई निर्दोष न फंसे, इसका हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। भूमि विवाद के निपटारे में तेजी लाने के लिए अनुमंडल कार्यालय में हुई बैठक, शामिल हुए सभी अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष। भागलपुर नवगछिया भूमि विवाद मामले में निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से नवगछिया अनुमंडल कार्यालय सभागार में SDO उत्तम कुमार के नेतृत्व में सभी थाना अध्यक्ष, थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मियों और सभी अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार की मौजूदगी देखी गई। SDO ने बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी थानों और अंचलों में 5 ऐसे भूमि विवाद के मामले का चयन करें जो संवेदनशील है, जिन्होंने भविष्य में बड़ी घटना होने की संभावना हो। ऐसे मामले की सुनवाई अनुमंडल कार्यालय में की जाएगी और निपटारे का प्रयास किया जाएगा। हर अंचलों और थानों में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन होता है। जनता दरबार में निष्पादित हुए मामले को भू समाधान पोर्टल पर किया जाना है। SDO ने कहा कि पोर्टल पर अनुमंडल के मामले की एंट्री काफ़ी कम थी, जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। पुराने मामले जिनका निष्पादन हो गया है वैसे मामले की एंट्री अवश्य कर ले, ताकि जो काम हो रहा है वह सार्वजनिक और पारदर्शी हो जाए। SDPO ने कहा कि भूमि विवाद के मामले में समय से पहले दोनों पक्षों को आमने सामने कर निपटारे का प्रयास किया जाता है। भूमि विवाद के मामले का किस तरह से निपटारा करना है, यह भी बैठक में बताया गया। भागलपुर से विभूति सिंह की खास रिपोर्ट। मासिक अपराध गोष्ठी आज के डेट में इसलिए किया गया कि कल हमारे SP साहब का मासिक अपराध गोष्ठी है, तो उसके पहले हम लोग तैयारी करते हैं, अपनी तैयारियों को और जायज़ा लेते हैं कि कितना हद तक हम उनके जो निर्देश हैं उसका पूरा कर पाए हैं और पूरे ज़िले में जो पिछले महीना क्राइम हुआ है तो उस पर कहाँ तक हम सफलता प्राप्त किए हैं, इसका हम लोग निर्णय चर्चा करते हैं। तो आज का जो मासिक अपराध गोष्ठी है बाकी महीने जो करते हैं उससे एकदम अलग है। इस बार हम लोग कोशिश किए हैं कि हमारे यहाँ जो भी पोस्टेड नए सब इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ तो व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए आए हैं और कुछ लोगों का व्यवहारिक ट्रेनिंग पूरा हो गया है, जो भिन्न थाने में चले गए हैं। कुछ लोग एडिशनल SHO के रूप में भी बन गए हैं, कुछ SHO बने हैं। तो सभी लोगों को हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा था। उस वर्कशॉप में हम लोग जो है भूमि विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन लोगों को देने में थोड़ा प्रयास किए हैं, जिसमें SDM महोदय को भी शामिल किया गया था, CO को भी शामिल किया गया था, ताकि जो आए दिन हमारे पास समस्याएँ आती हैं तो उसमें भूमि विवाद सबसे ज़्यादा होता है, उसको अच्छे तरीके से कैसे हम हैंडल कर पाएँ और इसके वजह से कोई बड़ी अपराध की घटना न हो जाए, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर जो ये नए सब इंस्पेक्टर हैं तो उनको भी ट्रेनिंग देने का हम लोग कोशिश किए हैं, एक वर्कशॉप की तरह इसको चलाए हैं। और अंत में हम लोगों ने अपना क्राइम मीटिंग किया है। क्राइम मीटिंग में जो हम चर्चा किए हैं उसमें देखे हैं कि इस ज़िले में इस महीने मर्डर की केसेस थोड़ी बढ़े हैं, लेकिन सभी में अरेस्टिंग है, लगभग सभी में अरेस्टिंग हुआ है। लूट और डकैती की केसेस भी थोड़ी रिपोर्टिंग हुई है ज़्यादा, तो सभी में अरेस्टिंग हो गया है। एक ही केस है कदवा का, जिसका अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है, वो भी लूट की घटना है, उसमें थोड़ा अभी जानकारी लेना पड़ेगा। बाकी हम संतुष्ट हैं अपने जो ज़िले के पूरे महीने के काम को हम देखते हैं तो हम काफ़ी अपने आप को संतुष्ट महसूस इसलिए करते हैं कि जो भी हिनियस क्राइम हुए हैं सब में डिटेक्शन हुआ है, सभी में गैंग का पहचान हो गया है। एक महत्वपूर्ण घटना जो गोपालपुर में हुई थी, एक ही 2-3 घंटे में 3-4 लूट की घटना हो गई थी, उसमें लूटी हुई मोटरसाइकिल और सारे क्रिमिनल्स बरामद हुए। अब इधर जाके पता चला है कि उसने 3 नहीं 4 लूट की घटना को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति से 6100 रुपया लूट लिया था, तो उनको जानकारी हो गया कि किसने लूटा, उसके घर पर जाके कंप्लेन किया और उसका पैसा वापस हो गया, तो वो कंप्लेन हम लोग को नहीं कर पाए। लेकिन वो जो तीन क्रिमिनल्स थे वो 4 घटना को अंजाम दिए थे और रात भर में ही हम तो ये कहेंगे कि 12 घंटा से कम समय में
होल एंड सोल 100% रिकवरी और 100% क्रिमिनल्स की बारा अरेस्टिंग हो गई थी। उसके बाद में जो गोपालपुर में 2 मर्डर की घटना हुई है, दोनों में अरेस्टिंग हो गई है। और उसके बाद और भी जितनी सारी घटनाएं हम जो देख पा रहे हैं अपने क्राइम फिगर में, उसके हिसाब से हम काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। और इसमें सभी थानेदार और चूँकि इसमें कुछ नए सब इंस्पेक्टर शामिल हो गए हैं तो हमारा बल बढ़ गया है, हमारा उत्साह और जोश बढ़ गया है। तो हम संतुष्ट हैं इस काम से।